कामदगिरि परिक्रमा का प्रथम द्वार यह देख रहे हैं, इसे प्रथम द्वार बोलते हैं मित्रों। ये कांतानाथ जी की, महाराज जी की यह प्रतिमा विराजमान है इस स्थान पर। नीचे राम जी और ये कांतानाथ जी का पहाड़ है जो कि 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और 5 किलोमीटर का परिक्रमा लगता है। और इस स्थान पर जो है रामायण दर्शन मतलब राम जी का दर्शन होता है। और इस स्थान पर राम और भरत जी का मिलन हुआ था। इसी स्थान पर उनके चरण चिन्ह भी बने हुए हैं और इसी स्थान से भरत जी। तो मित्रों, आप टाइटल और थंबल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। आज हम लोग जाने वाले हैं श्री चित्रकूट धाम, जो कि कामदगिरि नाम, कामदगिरि परिक्रमा जिसको हम बोलते हैं, कामदगिरि धाम बोलते हैं। और जहाँ प्रभु श्री राम जी 11.5 वर्ष वनवास किए, तो आज हम लोग उसी स्थान पर जाने वाले हैं। तो किन किन स्थानों पर प्रभु श्री राम जी क्या क्या लीला करें और किन किन स्थानों पर रुके और किस स्थान से पहाड़ पर चढ़े, उसके बारे में हम लोग सब जानकारी आपको देने वाले हैं। और माता सीता जी किस स्थान पर स्नान करती थी, जब भरत जी प्रभु श्री राम को लिवाने आए थे तो किस स्थान पर उनका मिलन हुआ था, और लक्ष्मण जी किस स्थान पर रहते थे, तो आज हम उसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम लोग चलते हैं सीधे कामतानाथ के पहाड़। यह जो आप देख रहे हैं यह है प्रथम द्वार और इस तरह के द्वार कुल 4 द्वार हैं, जो कि कामतानाथ के 4 द्वार है जो प्रभु श्री राम जी इस्तेमाल किया करते थे। तो हम लोग भी उसी स्थान पर आ चुके हैं और प्रभु श्री राम जी इसी स्थान से कामतनाथ के परिक्रमा में जो है प्रवेश किए थे। तो हम लोग अब चलेंगे अंदर की तरफ। और प्रभु श्री राम जी इस स्थान पे कामतानाथ के पहाड़ में 11.5 वर्ष व्यतीत किए और यहीं जो है लीलाएं करते रहे और घूमते रहे। तो आज हम आपको उन्हीं स्थानों के बारे में दिखाने वाले हैं, किन किन स्थानों पर जो है रुके और किस स्थान से पहाड़ के ऊपर चढ़ाई किए और लक्ष्मण जी कहाँ रहते थे, भरत जी का मिलाप कहाँ हुआ, इन सब के बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हम लोग चलते हैं इस स्थान पर। देख सकते हैं यहाँ कितनी ज़्यादा भक्तों की भीड़ लगी हुई है और हम इसी स्थान से प्रवेश करेंगे। तो हम ऊपर जो है बैठे हुए हैं श्री कामतानाथ की जो है मूर्ति है, तो हम आपको पहले उसकी दर्शन करवाते हैं और दर्शन करवाने के पश्चात उन्हीं के नीचे जो है बैठे हुए प्रभु श्री राम जी, तो हम आपको उसके भी दर्शन करवाते हैं। हालांकि अंदर वीडियो बनाना सख्त मना है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे ताकि वीडियो बन सके। तो बने रहिए हमारे साथ, हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ और हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं राम, लक्ष्मण और सीता जी की प्रतिमा विराजमान है और इस स्थान पर कामतानाथ जी की प्रतिमा विराजमान है। देख सकते हैं यहाँ पास ये प्रमुख कामतानाथ जी की जो है बड़ी विशाल और यही प्रथम द्वार है और इस स्थान पर कामतानाथ जी की प्रतिमा विराजमान है। इस स्थान पर जो भक्तगण जो है देख सकते हैं पट्टियाँ बांधते हैं और अपनी इच्छा मांगते हैं, जो भी उनकी इच्छा होती है वो भगवान से कहते हैं। और इस स्थान पर जो है नारियल प्रसाद तोड़ा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर प्रसाद किस प्रकार तोड़ा जाता है। तो मित्रों, अब हम लोग बाहर आ चुके हैं और हमारा इस स्थान से परिक्रमा प्रारंभ होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके साथ बूढ़े व्यक्ति भी आते हैं तो उनके लिए व्हील चेयर भी रखी हुई है, देख सकते हैं। और कम से कम दामों में आपको जो है परिक्रमा जो है घुमा सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये है कामतानाथ का पहाड़। देख सकते हैं कितनी जो है बकरियां जो है यहाँ पर चारा चर रही हैं। और ये आजकल जंगल जो है काफ़ी घना होता है और ऊपर चढ़ना सख्त मना होता है। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पहाड़ है, कितना अद्भुत यह पहाड़ है। और हम आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं श्री कामतानाथ जी की प्रतिमा विराजमान है और उन्हीं के नीचे प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा विराजमान है। इनकी विशेषता यह है कि इनके मुख में कुल 7 शालिक राम जी विराजमान है और वो शालिक रामों पर रोजाना कभी दूध, कभी घी से और कभी जल से स्नान प्रतिदिन होता ही रहता है अलग अलग। उसी जो आपने बड़ी वाली मूर्ति देख रहे हैं, इसी की मूर्ति के अंदर कुल छोटे छोटे 7 शालिक राम रखे हुए हैं और इसी को भी प्रमुख द्वार बोलते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे और बने रहिए हमारे साथ। चलते ये कामतानाथ जी का पहाड़ है और देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। और इसी जंगल में प्रभु श्री राम जी 11.5 वर्ष रुके थे। देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। ये जो मित्रों देखिए राम जानकी महल मंदिर है और इसी के जस्ट नीचे देख सकते हैं यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। यहाँ जो है हवन भी जो है बनी हुई है, हवन कुंड भी बना हुआ है। इसी स्थान पर ऋषि मुनि तपस्या भी किया करते थे, प्रभु श्री राम जी के बाद भी और पहले भी।
और इस स्थान पर तुलसीदास जी बैठकर जो है तपस्या किए थे। जब उनको राम घाट में जो तुलसीदास जी को उनके दर्शन हो चुके थे तो वो इस स्थान पर आ चुके थे और इसी स्थान पर जो है वह बैठकर भजन कीर्तन किया करते थे। और यहाँ पर हनुमान जी की भी प्रतिमा विराजमान है, देख सकते हैं। और यह पीपल का पेड़ जो है वो 500 वर्ष पुराना, जब तुलसीदास जी रहे हैं तभी का यह जो है वृक्ष है, देख सकते हैं। और ये आज भी प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हुआ है। जिस किसी को भी भक्तगण को आना है इस स्थान पर, आप देख सकते हैं ये बहुत पुराना पेड़ है। आप किसी भी भक्त यहाँ से रहने वाले व्यक्तियों से पूछ सकते हैं कि ये कितना पुराना वृक्ष है, तो वो आपको इसकी कथा जरूर बताएंगे। देख सकते हैं ये कितना पुराना है। और उन्हीं के जस्ट सामने इनकी तुलसीदास जी की जो है प्रतिमा भी बनाई गई है। देख सकते हैं ये तुलसीदास जी की प्रतिमा है और तुलसीदास जी इस स्थान पर बैठकर जो है फिर बाद में तपस्या किया करते थे। पहले तो रामगढ़ में भी रहते थे, जब उनको दर्शन हो चुके तो फिर इस स्थान पर आ चुके थे और इसी स्थान पर रहते थे। ये पीपल का पेड़ उनके लिए ही था और इसी स्थान पर बैठकर तपस्या किया करते थे। तो अब हम लोग चलते हैं आगे तरफ, बने रहिए हमारे साथ। इस स्थान पर प्रभु श्री राम जी सती अनसुईया जी हाँ मित्रों, जिस स्थान पर सती अनसुईया जी की मंदिर है इसी साइड की ओर पड़ता है। और इस स्थान पर जो लोग भी आते हैं और अपनी हाथ की रेखा को बदलने के लिए, जो भी उनके हाथ की रेखा में गलत क्रिया होती है वो अपने हाथ से, यहाँ सीताराम लिखता है तो उनकी हाथ की रेखा चेंज हो जाती है। यदि उनके हाथ में कुछ भी पैसा धन नहीं है या भी कुछ भी ऐसा प्रतीत होता है तो इस स्थान पर मात्र लिखने से, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं, इस स्थान पर जो है मात्र लिखने मात्र से आपकी हाथों की रेखा चेंज हो जाती है। देख सकते हैं कितने भक्तगण आते हैं और लिखते हैं। इस स्थान पर जो संत जी प्रणाम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, माता सीता जी राम जी का नाम लिख रहे हैं। और इसी स्थान के सामने की ओर पड़ते हैं माता सती अनसुईया का मंदिर, इसलिए लोग कुछ तो यहाँ से भी चले जाते हैं और कुछ लोग यहीं से प्रणाम कर लेते हैं। और सती अनसुईया का प्रणाम करना आवश्यक है। और आप टीन के ऊपर भी देख सकते हैं किस प्रकार की कलाकारी की गई है। और यहाँ पर श्री गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर श्री गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम बना हुआ है। और उन्हीं के जस्ट सामने जो शिवलिंग भी रखी हुई, जो कि गुरु वशिष्ठ जी पूजा पाठ किया करते थे। देख सकते हैं कितनी अद्भुत इनकी प्रतिमा विराजमान है। और ये सब जो है कामतानाथ में ही जो है बने हुए हैं। और यहाँ पर श्री अत्रि मुनि व माता सती अनसुईया के बाल त्रिदेव दर्शन, मतलब कि जब सती अनसुईया के जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो है पति पवित्र को चेक करने के लिए आए थे, भंग करने के लिए आए थे, तो वो जो है तीनों बालक बन गए थे। इसकी कथा आपको पता ही होगा। और देख सकते हैं फिर बाद में उनकी तीनों देवी भी आए थे उनको लिवा जाने के लिए। देख सकते हैं लोग भक्तगण आते हैं, इनको झूला भी झूलाते हैं। कितना सुंदर दृश्य है ये जो है। और बहुत ही आनंदमय यहाँ का स्थान है। यहाँ आने के पास आपके सारे दुख दर्द भूल जाएंगे, सारे कष्ट हर लिए जाएंगे। और बहुत ही अद्भुत यहाँ कामतानाथ का पहाड़ जो है बना हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ और हम देखते हैं आगे की तरफ। देख सकते हैं किस प्रकार से नारायण जी भी यहाँ पास खड़े हुए हैं। और यहाँ पास माता सीता और राम जी और जो है लक्ष्मण जी की मूर्ति और उनके नीचे जो है हनुमान जी की मूर्ति। और इस स्थान पर भरत जनक मिलाप मंदिर हुआ था। यहाँ पर मतलब मंदिर बना हुआ है और इस स्थान पर भरत जी और जनक जी का जो है मिलन हुआ था। तो हालांकि अंदर तो जाना सख्त मना है। और इस स्थान पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रामायण दर्शन, इस स्थान पर रामायण जी का दर्शन मतलब चित्रकारी यहाँ बहुत ज़्यादा की गई है। और यहाँ जाना भी सख्त मना, क्योंकि अभी ताला लगा हुआ है। जब खुलेगा था हम आपकी इसकी वीडियो अवश्य दिखाएंगे मित्रों। और यह जो आप देख रहे हैं यह है विरजा कुंड। और यह विरजा कुंड का निर्माण कुछ इस प्रकार हुआ, जब माता सीता को प्यास लगी थी तो माता सीता ने प्रभु श्री राम जी से कहा और प्रभु श्री राम जी ने कामतानाथ के पहाड़ से हाथ जोड़ा और उन्होंने जो है एक साइड गंगा की धारा निकाल दी और एक साइड दूध की धारा। तो एक साइड दूध की धारा निकली उसको बोलते हैं सरयू धारा और जिस साइड जल की धारा निकली उसको बोलते हैं विरजा कुंड। और कहते हैं इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, इसको नापना असंभव है और आज तक इसको कोई नाप भी नहीं पाया है, जो कि अपने आप में ही एक रहस्य है। और कहते हैं इसका पानी कभी सूखता नहीं है। और कहते हैं इसका पानी उस अग्नि नदी का पानी पवित्र है उसी प्रकार इसका भी पानी पवित्र है। और देख सकते हैं यही पहाड़ से पानी बहकर आता है और इस स्थान पर जमा होता है। देख सकते हैं ये विरजा कुंड के नाम से जाना जाता है। और यह जो मूर्ति जो है लेटी हुई है, इस यहाँ पास मात्र जो है कामतानाथ में ही हनुमान जी की मूर्ति को आपको लेटे हुए दिखाई देगी। और इनका मुख जो है कामतानाथ के पहाड़ की ओर है। जी हाँ मित्रों, यहीं से जो है कभी कभी हनुमान जी दर्शन भी लिया करते थे प्रभु श्री राम जी की। इस कारण से यहाँ पर जो है हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है। देख सकते हैं यहाँ पास कामतानाथ का पहाड़ है और कामतानाथ के जस्ट पहाड़ के ही नीचे जो है हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। तो अब हम लोग आ चुके हैं मित्रों, यह है कामधेनु मंदिर।
यहाँ पास कामधेनु मंदिर जो कि प्रभु श्री राम जी के साथ कामधेनु गाय भी रहा करती थी, जो इनको जो है वस्त्र प्रदान किया करती थी, उनकी इच्छा अनुसार वस्त्र प्रदान किया करती थी। और उनके जो 16 थन थे मित्रों। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुन, उनके कुल 16 थन थे। और प्रभु श्री राम जी इसी स्थान से पहाड़ के ऊपर चढ़ना प्रारंभ किए थे मित्रों। यहाँ से चढ़ना प्रारंभ किए थे, इसी स्थान से लोग आज भी आते हैं, इसी स्थान पर जो प्रणाम करते हैं। देख सकते हैं कितना अद्भुत यह स्थान है। और हम लोग चलते हैं अब आगे, जो है बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं अब आगे जो है प्राचीन भरत विलाप मंदिर। जी हाँ मित्रों, इसी स्थान पर जो है जब भरत जी लिवाने आए थे राम जी को, तो इसी स्थान से जो है भरत जी वापस चले गए थे, क्योंकि प्रभु श्री राम जी नहीं गए थे और अपने चरण पादुका दे दिए थे। और भरत जी इस स्थान से उनके चरण पादुका ले गए थे। और जब इस स्थान पर वो गले मिले थे तो इतना ज़्यादा जो है प्यार था कि पत्थर भी रोने लगे थे। और पत्थर जब रोने लगे थे तो पत्थर भी पिघल गए थे। और उनके चरण चिन्ह पत्थर में भी आज भी बने हुए हैं। ये देख सकते हैं, आप लिखो भरत मिलाप चरण चिन्ह। तो मैं आपको चरण चिन्ह भी दिखाता हूँ, जिस प्रकार से जो है वो रोज थे और उनके भरत जी और राम जी के चरण चिन्ह स्पष्ट रूप से मौजूद है। देख सकते हैं इस स्थान पर जो है दिए थे, उनके व्रत में बनाई गई है। और चरण पादुका इस स्थान से भरत जी लेकर चले गए थे। और 14 वर्ष उन्होंने खड़ाहू रख के जो है राज संभाला था। तो देख सकते हैं इस स्थान पर जो है भरत जी का जो मिलन और राम जी का मिलन हुआ था जो है। और इसी स्थान पर जो है बने हुए हैं चरण चिन्ह। तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं एक चरण चिन्ह बना हुआ है, जिसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यह जो आप देख रहे हैं 50 और 20 की नोट देख रहे हैं, तो यहाँ पास प्रभु श्री राम जी का बायां पैर बना हुआ है। देख सकते हैं एड़ी है और तरवा है, उंगली भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। और एक चरण चिन्ह देख सकते हैं यहाँ पास भी बना हुआ है, कितना विशाल। यदि आप इस स्थान पर आते हैं तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं। और एक पैर ये राइट वाला इस स्थान पर जो है देख सकते हैं बना हुआ है। और ये भरत जी का चरण चिन्ह बताया जाता है और ये प्रभु श्री राम जी का चरण चिन्ह बताया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पास जो है कितना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और यहाँ पास लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जो है चरण चिन्ह बने हुए हैं। और हम आपको यहाँ पास भी दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पास भी चरण चिन्ह बने हुए हैं, जो कि एक चरण चिन्ह यहाँ पास बना हुआ देख सकते हैं जो सिक्का है, और वहाँ भी एक चरण चिन्ह बना हुआ है। तो हम इस स्थान पर भी जो है देखने का प्रयास करते हैं। इस स्थान पर भी जो है चरण चिन्ह बने हुए हैं, लेकिन हालांकि मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है, हालांकि बने तो होंगे ही। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये है लक्ष्मण पहाड़ी। और प्रभु श्री लक्ष्मण जी इसी स्थान पर रह के प्रभु श्री राम जी के और माता सीता जी के लिए पहरा दिया करते थे, तब से इसका नाम लक्ष्मण पहाड़ी बन गया है। यदि आप लक्ष्मण पहाड़ी भी जाना चाहते हैं तो आप लक्ष्मण पहाड़ी भी जा सकते हैं, क्योंकि यह जो है कामतानाथ के परिक्रमा के जो है उस साइड ही पड़ता है, हालांकि परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। और आप इस स्थान पर जा सकते हैं। यह जो मित्रों आप देख रहे हैं यह है तृतीय मुखारबिंद, मतलब कि यह जो है कामतानाथ का तीसरा जो है गेट है। और यह तीसरा गेट यहाँ से परिक्रमा भी कुछ लोग करते हैं, जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ जो है गेट है। और हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, और बने रही हमारे साथ, चलते हैं आगे की तरफ। तो देखते हैं इस स्थान पर क्या बना हुआ है। इस स्थान पर श्री कुबेर कुंड बना हुआ है मित्रों। श्री कुबेर जी का कुंड यहाँ पास बना हुआ है। और लोग इस स्थान पर आते हैं और इच्छा अनुसार पैसा डालते हैं, उनका पैसा दुगना हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ 5 कुंड बने हुए हैं और पैसा डालते हैं। और इस स्थान पर जो है एक मूर्ति बहुत ही विशाल जो है बनी हुई है। देख सकते हैं कितनी अद्भुत यह मूर्ति बनी हुई है। और यहाँ पास आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं कितना सुंदर जो है, यह जो है एक मंदिर बना हुआ है। और उसी के ऊपर देख सकते हैं चांद भी दिखाई दे रहा है। कितना अद्भुत यह कामतानाथ का पहाड़ है, कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है मित्रों। और इसी में जो है प्रभु श्री राम जी 11.5 वर्ष वनवास किए। तो अब हम लोग आ चुके हैं सीता कुंड। जी हाँ मित्रों, जिस स्थान पर माता सीता जी स्नान किया करते थे, हम लोग उस स्थान पर आ चुके हैं। प्रभु श्री राम जी रामघाट स्नान करने जाते थे और लक्ष्मण जी लक्ष्मण पहाड़ी में ही स्नान किया करते थे। उन्होंने एक गदा मार था तो वहाँ पास कुआं बन गया था। और देख सकते हैं माता सीता जी इस स्थान पर स्नान किया करते हैं। उनमें जो है तीनों मर्यादा भी थी मित्रों। मर्यादा इस प्रकार की बताइए, एक स्थान पर स्नान भी नहीं, माता सीता जी इस स्थान पर स्नान करती थी और प्रभु श्री राम जी रामघाट में स्नान करते थे और लक्ष्मण जी लक्ष्मण पहाड़ी में स्नान करते थे। तो मित्रों आप लोग देख सकते हैं इसी शिला के ऊपर माता सीता जी बैठकर स्नान किया करते थे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रहा श्री कामतानाथ का पहाड़ और ये रहा सीता कुंड। इसको सीता कुंड के नाम से जाना जाता है।
और ये जो है इस स्थान पर आज भी पानी ऊपर से बहकर आता है और माता सीता इस स्थान पर स्नान करती थी और प्रभु श्री राम जी रामघाट जाते थे स्नान करने। अलग अलग थी, मर्यादा थी। तो अब हम लोग चलते हैं और आगे बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं आगे। और यह मित्रों जो है कांतानाथ का चौथा प्रमुख द्वार है, इसको चौथा गेट बोलते हैं। और इस गेट के सामने भी जो है माता सीता और लक्ष्मण और राम जी की मूर्ति स्थापित देख सकते हैं, इसको चौथा गेट बोलते हैं। यहाँ पर भी भव्य मंदिर बना हुआ है विशाल। और हम लोग अब और आगे चलते हैं और आगे हम आपको दिखाते हैं। तो इस स्थान पर मैंने जो आपको बताया था, ये इच्छा पूर्ति माता सरयू धारा, इसी स्थान से दूध की धारा निकला करती थी और ये सरयू धारा की मूर्ति बनी हुई है। इन्हीं से जो है अपनी इच्छा मांगते हैं और ये जो है इच्छा जरूर पूर्ति करती हैं। ये इच्छा पूर्ति माता है और इसी स्थान से जो है दूध की धारा भी निकला करती थी। और कहते हैं कि दूध की धारा जो है 25 से 35 साल के पहले जो है वर्ष पहले बंद हो चुकी है। और जो है जब मैं भी आया करता था तो यहाँ पानी भी निकला करता था, आजकल भी पानी निकला करता था, अब वो पानी भी बंद हो चुका है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पास जो है ये तालाब बना हुआ है तो पानी निकलता रहा होगा और निकलता भी था, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पास आ सकते हैं तो किसी से पूछ सकते हैं। और माता सीता ने इस स्थान पर जो है पानी पिया था और पानी पीने के पश्चात इस स्थान पर जो है विश्राम भी किए थे। इस कारण से इस स्थान पर इतने ज़्यादा जो है ये बैठने का स्थान बना हुआ है। और कहते हैं कि यदि आप परिक्रमा लगाते हैं तो परिक्रमा लगाने के पश्चात आपको इस स्थान पर बैठना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका परिक्रमा पूर्ण नहीं होगा। देख सकते हैं यहाँ पास कितने भक्तजन बैठे हुए हैं, इस कारण से जो है यहाँ पास बैठा जाता है। और मैं आपको और आगे लिवाकर चलता हूँ, जो कि लोग इस स्थान पर आके जो है अपने लिए घर बनाते हैं। पत्थर के ऊपर पत्थर रखने से, पत्थर के ऊपर पत्थर रखने से उनका घर बन जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पास कुछ लोग आते हैं, पट्टी बांधते हैं, क्योंकि यहीं से सरयू धारा निकलती थी, दूध की धारा निकला करती थी, जो कि बंद हो चुकी है। और कहते हैं कभी कभी रात के समय में जो है निकलती है, 12 बजे रात को निकलती है। इस स्थान से जो है हल्की पतली धारा आज भी जो है रात के समय निकलती है, वो भी बरसात में। यदि बरसात में कोई आएगा तो रात में कैसे रुक पाएगा, कोई देख भी नहीं पाएगा, हालांकि निकलती है बोलते हैं यहाँ के लोग। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है भक्तगण आते हैं, छोटे छोटे घर बनाते हैं, जो भगवान से मांगते हैं कि हमारा घर भी इसी प्रकार का इतना ऊंचा 4-4, 5-5 खंड का हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग इच्छा मांगते हैं। और आप सामने देख सकते हैं ये बना हुआ है कुंड, इसी कुंड में पानी जमा हुआ करता था, बाद में इसका निर्माण हुआ। तो हम लोग भी इस स्थान पर थोड़ा सा बैठेंगे, थोड़ा सा बैठने के पश्चात चलेंगे आगे की तरफ। आप परिक्रमा मार्ग से देख सकते हैं मित्रों, आप मूर्तियां, लड्डू गोपाल की मूर्तियां और राम जी, माता सीता जी, सभी प्रकार के छोटे छोटे शिवलिंग जो है, हर प्रकार की यहाँ पास जो है मूर्तियां कांतानाथ के जो है जगह जगह पर जो छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं। और आप इस स्थान से जो सामान खरीद कर अपने साथ चित्रकूट धाम का जो है कुछ जो है अद्भुत चीज़ ले सकते हैं और ले जा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो चंदन भी मिलता है, जो है सब कुछ जो है देख सकते हैं, कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ भी मिलती हैं, राम जी की भी मूर्तियाँ मिलती हैं, झूला भी मिलता है, जो है हर प्रकार का जो है यहाँ सामान मिलता है मित्रों। तो आप इस स्थान पर आ सकते हैं और अपने लिए, भगवान के लिए यहाँ पर वस्त्र भी खरीद सकते हैं। जो है सभी प्रकार के वस्त्र यहाँ पर उपस्थित हैं और शंख भंग हर प्रकार के, गीता उता किताब उताब हर प्रकार की यहाँ आपको उपस्थिति में मिल जाएंगी। तो इस स्थान से मित्रों अब हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ और हमारा परिक्रमा अब पूर्ण हुआ। और इस स्थान से हम लोग चलते हैं नीचे और देख सकते हैं अभी भी कुछ भक्तगण आ रहे हैं और वो आते ही रहेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं नीचे। तो मित्रों आपको ये जानकारी कैसी लग रही है? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।